तो चेयरमैन श्री सुभाष हटवाना जी, श्री राजपाल धंवर जी, श्री सुरेश संधू जी जिला महामंत्री, श्री करण सिंह कोट जिला परिषद चेयरमैन जी, श्री वीरेंद्र पंचाल जी, श्रीमती अनिता चौधरी जी, श्री सिद्धू साकरा जी, श्री बेगल बचाना जी मंडलाध्यक्ष, सुबह सिंह मंडलाध्यक्ष, श्री मनोज बंसल जी मंडलाध्यक्ष कुंडली, ईश्वर सिंह साकरा जी और बहुत सारे जो मेरे साथी जिस पर नाम मैंने पाया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने ये मान सम्मान दिया और आपकी संख्या में आप आए। मैं समस्त हल्का वासियों को यह बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि ये खुद एक किसान के बेटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीति अपनी विरासत से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये 80 के दशक से ही संगठन में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इनकी कठिन मेहनत व राजनीति में रुचि को देखते हुए इनके पिताजी हमेशा मंत्री जी कहकर पुकारते थे। ये बचपन से ही मेहनती, अपने काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और देश के प्रति सेवा भाव उनके खून में ही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। इनके मार्गदर्शन में हरियाणा एक हमारा हरियाणा नॉर्थ हरियाणा विकास के कार्यों को तेज गति से प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही हरियाणा में भाजपा संगठन मजबूत बना है और भाजपा परिवार के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान प्राप्त हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान कई विशाल सभाओं में और हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मंच पर श्री नायब सिंह सैनी जी की मुस्कुराहट चर्चा में रही है। ये इतने सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं कि इनके सामने कोई भी विरोध नहीं कर पाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को एक उज्जवल भविष्य दिया है। समस्त हरियाणा वासियों और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मेहनत आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है और पूरे हल्के वासियों के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का अवसर सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाए और लोंठा, फतेहपुर, कुंडली, पाकर, बड़ौदा, दक्षिणा, जान, कुंडली, बरसाना के सरकारी स्कूलों को पीएम श्री का दर्जा दिया जाए। नगर पालिका कुंडली में विकास कार्यों के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए, विधानसभा ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाए। कुंडली में एक सरकारी को-एड कॉलेज बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें उम्मीद है कि आप इन सब डिमांडों को पूरा करोगे और हमारे कुंडली हल्के को एक नई सौगात दोगे। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से कुंडली ने अपनी बार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। कुंडली ने इतिहास रचा है और ये इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि पिछले 28 साल से यहाँ पे सूखा पड़ा था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुंडली की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि कुंडली मुझे एक खंड में मिली है, एक ऐसी विरासत मिली है कि यहाँ पे पिछले 28 साल से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है। और जैसे कि आप अपने वाले, मुझे पता है जो आप कहते हो करके दिखाते हो, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि मैं भी आपसे एक वादा करके जाऊंगा। जैसे पिछली बार 25 दिसंबर 2023 को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे कुंडली हल्के में सफाई अभियान शुरू करूंगा और उसके मुताबिक मैंने पूरे 6 महीने में पूरे हल्के में सफाई अभियान किया और उसको पूर्ण रूप से भी किया। और फिर 1 जनवरी 2025 से ये सफाई अभियान अब कम से कम 500 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दोबारा शुरू होने जा रहा है और आशा करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दोगे ताकि मेरा कुंडली हल्का बहुत आगे बढ़े। क्योंकि सर आपको पता ही है कि पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक कुंडली की सीट निकली है, तो सारे की बड़ी इच्छाएं भी बढ़ी हुई है कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे और बड़ा दिन दिखाएंगे और कुंडली को बहुत सारी सौगातें देके जाएंगे। मैं अपने बड़े भाई विलीन जी का विशेष धन्यवाद करूंगा कि जब से वो हमारे सांसद बने हैं उन्होंने भी एक ही बात बोली है कि हमने अपने पूरे उच्चतम लोकसभा को आगे लेके जाना है और हमेशा जब भी मिले हैं सिर्फ और सिर्फ एक विकास की बात की है। तो मैं अपने कुंडली वासियों से भी यही अनुरोध करूंगा कि हम सब ने मिलकर अपने कुंडली को बहुत आगे लेके जाना है।
जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि हेलमेट नहीं पहनना, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर हमने विकसित भारत का सपना देखना है तो हमने अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक ही सपना है कि हमारा देश विकसित बने। तो विकसित कैसे बनेगा? जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे आज भी गांव में इतना पानी व्यर्थ बर्बाद करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदलनी होगी, तभी हमारा देश विकसित बनेगा। अपनी सोच हमने विकसित करनी होगी, फिर हमारा देश विकसित होगा। और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अंत में जयकारा जोर से बोलिए, भारत माता की।